सामने बैठे हमारे सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, हमारी बहनें बैठी हैं, मीडिया वाले भाई, साथियों, आज ये आंदोलन पूरे देश में गूंज रहा है और आज पूरे देश का हर वर्ग, केवल किसान वर्ग नहीं, पूरे देश का हर वर्ग इस आंदोलन का सहयोग कर रहा है और करना चाहिए भी, करना चाहिए भी। जो देश की वास्तविकता है वो अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई, जिससे हमारा देश भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है। जो सोने की चिड़िया थी आज मिट्टी की चिड़िया नहीं बची। इस देश को हमारे देश के नीतिकारों ने बर्बाद किया, अंग्रेजों ने बर्बाद नहीं किया। अब अंग्रेज नहीं है, अब हमारे देश के नीतिकार हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद किया और अति गंभीर स्थिति आज पैदा हो चुकी है। मुद्दा केवल किसान का नहीं है, सरकार को समझना चाहिए। सरकार को शायद वहां तक नहीं पहुंच रही जहां तक देश की हालात है, शायद वहां तक नहीं सोच रही। शायद वो इस आंदोलन को अभी भी किसान आंदोलन तक की सीमा में देख रहे हैं। ये गुस्सा है। पत्थर बेशक आखिरी चोट से नहीं टूटा, पत्थर बेशक आखिरी चोट से टूटा, लेकिन जो पहले वाली चोटें हैं वो बेकार नहीं गई। इसी तरह आंदोलन बेशक अब बड़ा है, लेकिन जो पहले वाला आक्रोश है वो नजर आ रहा है। जो हर नागरिक के अंदर आक्रोश है वो नजर आ रहा है। आपने भारत बंद का ऐलान किया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत बंद हो गया। जो खेती करने वाले नहीं थे, जिसका खेती से कोई संबंध नहीं था, वो भी आपके साथ खड़ा था। आज विदेशों में जो दूसरे देशों में लोग बैठे हैं वो भी आपके आंदोलन का साथ दे रहे हैं। वजह है देश की लूट, वजह है कि हमारा देश जो सोने की चिड़िया था आज भुखमरी में 107 देशों में 94वें स्थान पे पहुंच गया है, यानी भुखमरी में सबसे नीचे। और उसी देश के अंदर एक परिवार की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटा, 90 करोड़ प्रति घंटा, और उसी देश में दूसरे परिवार की आमदन 9 रुपए प्रति घंटा नहीं है। अंतर देखिए। बगावत नहीं होगी तो क्या होगा? बगावत करने के लिए भूखा मरता क्या नहीं करता? 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है, जिस 90 करोड़ प्रति घंटे का मतलब है कि पूरे देश के किसानों के टोटल कर्जे के बराबर, उससे भी ज्यादा पूरे, अगर एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग कर दें, पूरे देश के टोटल किसानों के टोटल कर्जे के बराबर एक ही परिवार की आमदन है, एक परिवार की। और फिर सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे खरीद नहीं कर सकते। 17 लाख करोड़ रुपया बजट बनता है, 17 लाख करोड़ हमारे पास है नहीं। झूठे आंकड़े पेश करते हैं। 17 लाख का तो टोटल अनाज पैदा हुआ, 17 लाख करोड़ का। अरे अगर सरकार सारे को खरीदे तो बेचेगी भी तो। और सीधा सा आंकड़ा उनके सामने है कि 17 लाख करोड़ देश के किसानों की जेब में हर साल आना चाहिए, लेकिन वो 17 लाख करोड़ आ नहीं रहा। यही हमारे टोटे का कारण है, यही देश की जीडीपी डाउन जाने का कारण है, यही देश में मंदी आने का कारण है। अगर 17 लाख करोड़ की जगह
पूरे देश के किसानों की जेब में 12 लाख करोड़ आए, 14 लाख करोड़ आए, 10 लाख करोड़ आए, तो वो जो कम पैसा आया वो देश की जीडीपी को बढ़ाना था उसने, क्योंकि किसान के पास जो पैसा आएगा वो पूरा पैसा बाजार में घूमेगा, लेकिन जिसके पास 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन होगी उसका पैसा बाजार में नहीं घूमेगा। और फिर क्या हुआ, दोहरा डाका और मारते हैं फिर मंदी के नाम पे, कि मंदी आ गई, कारें कम बिकी, मोटरसाइकिलें कम बिकी, मकान कम बिके, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, पैसा आपको देना चाहिए। और मंदी के नाम पे पिछले साल देश के खजाने से 5 लाख करोड़ निकाला और 5 लाख करोड़ कारपोरेट को बांट दिया, सीधा बांट दिया। जिस देश के अंदर हजारों किसान कर्जे से दब के आत्महत्या करते हैं उनके लिए देश का खजाना नहीं है। 70 लाख करोड़ दिया गया मारुति को, 70 लाख करोड़ दिया गया देश के बिल्डरों को, ऐसे करके 5 लाख करोड़ बांट दिया। और जब किसान की कर्जा माफी की बात आती है, जब किसान की एमएसपी की बात आती है, तो सरकार कहती है कि हमारे खजाने में पैसा नहीं है, किसान को देने के लिए पैसा नहीं है। पहली पंचवर्षीय योजना में 14% बजट खर्च किया गया था खेती के ऊपर। अगर आज भी खेती पे 14% बजट खर्च किया जाए तो हमारा उत्पादन लागत कम हो सकती है। आज तक देश का पानी नहीं बांधा गया, जो हम 30 हॉर्स पावर की मोटर से खींच रहे हैं ना, वो हमारे पास ऊपर उपलब्ध है अगर बजट खर्च कर दिया जाए, अगर उस पानी को बांध के सिंचाई के लिए दे दिया जाए। लेकिन नहीं, जहां 14% बजट खर्च था पहले साल की खेती पर पहली पंचवर्षीय योजना में, आज हमारे हिस्से आ रहे हैं देश के खजाने से 100 रुपए में केवल 82 पैसे। इसलिए वो पैसा जो देश के खजाने से खेती पे लगना चाहिए था वो आपको खुद लगाना पड़ रहा है और खेती महंगी हो गई है। इसीलिए हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाते। ये कहते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में चले गए, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया, अब हमारे देश के लोग, हमारे देश का व्यापारी चाहे अमेरिका से खरीदे, चाहे ऑस्ट्रेलिया से खरीदे, चाहे हिंदुस्तान से खरीदे, कहीं से खरीदे, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेगा। और आपके सामने है वही कारण हमारी बर्बादी का बन गया। यहाँ की खेती महंगी होगी, वहां की खेती सस्ती होगी, वहां से यहाँ पे डंप होता है और यहाँ का किसान पिट जाता है। तो साथियों, ये आंदोलन देश की किस्मत लिखेगा, देश की किस्मत लिखेगा ये आंदोलन। अब किस्मत कहते हैं, किस्मत क्या होती है? कि ने किसी संत से सवाल किया कि महात्मा जी ये किस्मत क्या होती है? उसने कहा इसका संधि विच्छेद कर दो, किस जमा मत, मत का मतलब बुद्धि, जिस बुद्धि के हैं वही हमारी किस्मत है। अगर आप लोग आज बैठे हो यहां पे और हम इरादा कर लेते हैं कि हम मर जाएंगे यहीं पे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो कोई सूरत नहीं है हमारी बात ना मानी जाए। और एक बात हम मोदी को और समझा देना चाहते हैं। मोदी जी हर बात में कहते हैं किसानों को समझ नहीं आ रहा, कानून तो बड़े अच्छे हैं, समझ नहीं आ रहा। हम कहते हैं मोदी जी तेरे को ये आंदोलन समझ में नहीं आ रहा। ये आंदोलन हमारा उठाया हुआ नहीं है, हम बहादुरी मारते रहे, हमारा उठाया हुआ आंदोलन नहीं है। ये तो बख्शिश है उस परमात्मा की। वरना आप देख रहे हैं जितना इंतजाम है, हर जगह लंगर, पता नहीं क्या 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 लोग लाके सेवा कर रहे हैं। अगर हमें तो कोई 10,000 करोड़ रुपया भी दे दे और कहे इतना इंतजाम कर दो, आदमी के बस का नहीं है। आज विदेशों तक की सपोर्ट मिल रही है, जो विदेशों में हमारे लोग बैठे हैं पूरे देश की सपोर्ट मिल रही है, हर मजदूर से लेके व्यापारी तक की सपोर्ट मिल रही है, बड़े बड़े वकीलों तक की सपोर्ट मिल रही है। हमारे किए से नहीं मिल रही, विशेष रहमत है उस मालिक की।
और उस मालिक के पैदा किए हुए आंदोलन को मोदी की समझ में नहीं आ रहा। ये खुदा का और खुदी के बैर जैसी हालात पैदा हो रहे हैं। उस परमात्मा की आवाज को, उसके इशारे को नहीं समझ रहा मोदी आज। तो मैं बेनती करूंगा कि ये आंदोलन लंबा चलने के तो आसार हो ही गए, इसमें तो कोई शक नहीं बचा है, क्योंकि अभी तक सरकार अपनी बात से आगे नहीं बढ़ी है। अभी तक वहीं पे अड़ी हुई है, जिद पकड़ी हुई है। वो कहते हैं जी हमने तो जो कानून एक बार बना दिया वापस लिया ही नहीं, यानी देश से भी बड़ा समझते हैं अपने आप को। इसलिए सभी को और ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है। हमारा सब देशवासियों से अपील है कि सब इसमें और ज्यादा अपना सहयोग जितना भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोदी तो एक तरह से परमात्मा को ही चैलेंज कर रहा है। सब इसमें सहयोग करें। और एक बेनती मैं इसके साथ ये करना चाहूंगा कि आंदोलन आप मुहारा ना हो जाए। जो संदेश यहां से जाए, जो संदेश यहां की कमेटी जारी करे, उसी तक सीमित रहें, उसी तक सीमित रहें, उसके आगे ना बढ़े। खास तौर पे मैं हरियाणा के भाइयों से बेनती करना चाहूंगा कि जहां तक यहां से संदेश जाए उसके आगे ना बढ़े। आंदोलन को आप मुहारा ना होने दें। अगर आंदोलन आप मुहारा हो गया, आंदोलन टूट जाएगा जैसे जाट आंदोलन टूट गया था। आप मुहारे का मतलब है कि कोई कहीं से कॉल कर दे, मेरे पास थोड़ी सी बात आई है कि हम जो इसके रिलायंस के टावर है ये भी उखाड़ देंगे, ऐसी कॉल यहां से नहीं गई है। यहां से रिलायंस के सिम बंद कराने की कॉल गई है, यहां से टावर उखाड़ने की, कोई केबल काटने की, कोई मॉल में दंगा फसाद करने की, कोई उल्टा सीधा काम करने की कोई कॉल नहीं है। और किसी ने अपनी मर्जी से कोई कॉल नहीं देनी है। अपनी मर्जी से कोई सोशल मीडिया पे कोई कॉल डाल देता है और उसका मायने ससर चला जाता है, क्योंकि जहां पे लोग इकट्ठे होंगे वहां पे बिना लीडर के इकट्ठे होंगे और कई तरह के लोग उसमें बढ़ जाते हैं, जिससे दंगे फसाद का डर रहता है। तो हमारी एक अपील है सबसे कि इस आंदोलन में दंगा नहीं होने देना। हमने किसी का नुकसान नहीं करना, हमने किसी पे हाथ नहीं उठाना, हमने सारे अत्याचार सहने हैं, हमने किसी पे अत्याचार करना नहीं है। आंदोलन का मतलब है आप इतना अत्याचार सहे कि आगे वाले की आत्मा हिल जाए और वही उसमें आप कामयाब भी हो रहे हो। हम किसी पे अत्याचार करेंगे तो आंदोलन हमारे विरुद्ध चला जाएगा। तो मेरी बेनती है, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी शिकायत हरियाणा से मिली थी, कोई दंगा फसाद कोई उपद्रव कहीं पे ना कर दे, इसलिए मैं आपको सभी को संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा का क्या पूरे देश का कहीं भी कोई भाई अपनी तरफ से कोई कॉल ना दे आंदोलन को किसी तरह से डाइवर्ट करने की, आंदोलन में किसी तरह से कुछ जोड़ने की। जो यहां से कॉल जाती है, जो यहाँ की हमारी संयुक्त कमेटी है, वो जो कॉल देती है, सब उसमें सूझवान आदमी है, वो जो कॉल देती है केवल उसी पे अमल करें। आपने मेरी बात सुनी, आपने टाइम दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।